तो अभी फ़िलहाल यहाँ से देखते हैं, ये हमारा फॉर्म है, मैंने बताया था इसको ऑटोमेट करके देखना। तो बेसिक चीज़ें जो थी यहाँ पे हमारा ऑलरेडी कवर है। ये एक ड्रॉप डाउन है। तो आज हमारा जो टॉपिक स्टार्ट रहेगा ये रहेगा ड्रॉप डाउन कैसे हैंडल करना। अब यहाँ पे देखोगे ये भी ड्रॉप डाउन है, ये भी ड्रॉप डाउन, देन ये सारे ही ड्रॉप डाउन है। तो ड्रॉप डाउन मतलब क्या होता है, जब आप क्लिक करते हो तो ऐसे लिस्ट आती है और लिस्ट में से आप कोई वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हो ऐसे। तो ये जो आता है इसे हम बोलते हैं ड्रॉप डाउन। अभी ड्रॉप डाउन आपको बहुत जगह मिलेगा, जैसे ये भी एक ड्रॉप डाउन है, यहाँ भी एक ड्रॉप डाउन है ना। लेकिन ये ड्रॉप डाउन और ये वाला ड्रॉप डाउन, इनमें थोड़ा सा फ़र्क है। ये मेन्यू का ड्रॉप डाउन है जिससे हम क्या कर सकते इंस्पेक्ट। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे स्विच टू पे होवर किया, माउस ओवर, और ये आया अलर्ट, तो इसको मैं क्या करता हूँ इंस्पेक्ट कर सकता हूँ। ये देखो अलर्ट्स का आ गया। ऐसे ही यहाँ पे जितने मेन्यूज़ हैं हम सारे इंस्पेक्ट कर सकते हैं। इंस्पेक्ट कर सकते हैं मतलब लोकेट कर सकते हो, लोकेट कर सकते हो मतलब उसको ईजिली फाइंड कर सकते हो और एक्शन कर सकते हो। बट यही चीज़ यहाँ पे देखो, सिलेक्ट स्किल है। अगर आपको ड्रॉप डाउन ओपन करना है तो पहले क्लिक करना पड़ेगा। आपने क्लिक किया, अब यहाँ से मैं एंड्रॉयड पे इंस्पेक्ट करता हूँ। जैसे ही मैंने इंस्पेक्ट किया, राइट क्लिक किया, वो गायब हो गया। बेसिकली वो गायब नहीं होता, वो सिलेक्ट हो जाता है। देखो आ गया। तो बताओ ये हम यहाँ पे इंस्पेक्ट कर ही नहीं सकते, उस पर इंस्पेक्ट नहीं कर सकते तो लोकेट नहीं कर सकते। जब लोकेट नहीं कर सकते तो ऑटोमेशन से इसको क्लिक कैसे करेंगे, ये इशू आता है अब, है ना। ये ड्रॉप डाउन जो था इस पे हम इंस्पेक्ट कर रहे थे, यानी कि लोकेट कर रहे थे, और एक्शन भी कर सकते थे। ये ड्रॉप डाउन ऐसे हैं, इनको हम इंस्पेक्ट ही नहीं कर सकते, मतलब डायरेक्टली हम इसको एक्शन भी नहीं कर सकते। प्रॉब्लम समझ में आया। तो जब भी ड्रॉप डाउन को हैंडल करना है तो आप ये इजीली वाला जो हमारा चलते हुए आया है, चलो ये इंस्पेक्ट कर लो, लोकेट कर लो और वो आपको मिल जाएगा, ये वाला मेथड हम यूज़ नहीं कर सकते। इसके लिए दूसरा वे होता है। तो दूसरा वे है, उससे पहले एक चीज़ ये समझो, ये ड्रॉप डाउन ओपन कैसे हुआ। ऐसे था पहले, ठीक है। इस पर आपको पहले क्लिक करना होता है। जब क्लिक करते हो तो ये वैल्यूज़ इसके अंदर आती है। तो बोल सकते हो ये जो बॉक्स है, ड्रॉप डाउन का बॉक्स है, ये उसका पेरेंट है और इसके अंदर जो है ये सब उसके चाइल्ड है। तो इस पे अगर क्लिक करना है तो इसका लोकेटर कैसे बनेगा, यहाँ से बनेगा। जो इसका टैग है क्या है, सिलेक्ट टैग। तो एक चीज़ यहाँ से ये ध्यान रखना, ऐसे वाले ड्रॉप डाउन कभी मिलेंगे जिसको हम इंस्पेक्ट नहीं कर सकते, वो हमेशा बने होते हैं सिलेक्ट टैग से। यही चीज़ यहाँ पे देखोगे, ये देखो ये एल आई से बना हुआ है, एल आई, है ना। जैसे यहाँ पे देखोगे ये है एल आई, और एल आई के अंदर स्विच टू अलर्ट, ये देखो ये वाले हैं। ये ड्रॉप डाउन लिखा हुआ है यूएल, इसके अंदर एल आई है, एल आई और ये एल आई, तीनों में देखोगे अलर्ट, विंडो एंड फ्रेम, वही चीज़ यहाँ पे रखी हुई है, अलर्ट, विंडो एंड फ्रेम। यहाँ पे जो टैग्स हैं ये यू एल एल आई इससे बना हुआ है, या कुछ और भी हो सकता है। लेकिन ये वाला देखना, ये कैसे बना होता है हमेशा, सेलेक्ट टैग से। अगर किसी भी ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट टैग दिखा, ये समझ जाना आप उसको डायरेक्टली इंस्पेक्ट या लोकेट नहीं कर सकते। बस आपको तो यहीं से मिल जाएगा, राइट क्लिक करके आपको मिल ही रहा है कि वो इंस्पेक्ट नहीं हो रहा। तो अब इसको अगर हैंडल करना है तो इसके लिए अलग से क्लास होती है सेलेनियम के पास। अभी तक के सारे एलिमेंट आप डायरेक्टली हैंडल कर रहे थे लोकेट करके, इसको ऐसा नहीं कर सकते। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये ड्रॉप डाउन है उसका पेरेंट, इसको लोकेट कर लो। लोकेट कर लिया, लोकेट करने के बाद आपको इसको क्या करना पड़ेगा, क्लिक। आपने क्लिक भी कर दिया। क्लिक आप जैसे ही करते हो तो देखो सिलेक्ट टैग के अंदर, मतलब सिलेक्ट टैग मैंने बताया पेरेंट है, इसके पेरेंट के अंदर देखो क्या क्या, ऑप्शन ऑप्शन ऑप्शन, ये ऑप्शन टैग मिलेंगे। तो सिलेक्ट टैग और ऑप्शन टैग ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ये वाला ड्रॉप डाउन बनाते हैं। तो जहाँ भी ऐसी चीज़ें मिलती है तो आप उसको डायरेक्टली हैंडल नहीं कर सकते। इसके लिए सेलेनियम के पास सिलेक्ट नाम की एक क्लास है जो ये सिर्फ इन्हीं को हैंडल करती है और किसी को हैंडल नहीं करती। तो सबसे प्री कंडीशन क्या है मेरे पास, सबसे पहली कंडीशन, पहले चेक करो ये जो टैग है क्या है। अगर ये सिलेक्ट टैग बना हुआ है तभी आप सिलेक्ट क्लास यूज़ करोगे इसको हैंडल करने के लिए। अगर ये सिलेक्ट टैग नहीं होता, ये इसके जैसे यूएल वगैरह होता, जैसे यहाँ पे यूएल, इसको तो आप डायरेक्टली कर सकते थे, कोई इशू नहीं था, है ना। तो यहाँ पे दो चीज़ें आएगी, एक इससे बना होगा ड्रॉप डाउन और एक इससे बना होगा, कहाँ गया ये वाला, ठीक है। देन अब इसको हैंडल कैसे करना है, सबसे पहले
इसको करते हैं 3 सेकेंड। वेबसाइट क्या है अपनी? ठीक है, तो ये वेबसाइट जब चालू होगी तो आपको ड्रॉप डाउन मिल जाएगा। तो पहले इसको क्लिक करना है, क्लिक करोगे तभी आपको क्या मिलेंगे, वो ऑप्शन मिलेंगे इसके अंदर के ये वाले। तो इसको क्लिक करने के लिए इसका लोकेटर बनाते हैं। इसका जो लोकेटर है वो देखो आईडी है, आईडी से आपको मिल जाएगा। तो सिंपली आईडी कॉपी करते हैं। मैं एक्सपाथ ही बना रहा हूँ, आप इसको आईडी भी बना सकते हो। तो एक काम करते हैं, अभी आईडी से ही बना लेते हैं। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट आईडी, इस बार आईडी ले रहे हैं। इसका नाम है स्किल ड्रॉप डाउन, और इसे क्या करना है हमें, क्लिक डॉट क्लिक। तो अब जैसे क्लिक करोगे तो आपको क्या दिखेगा, ऐसे ओपन होके दिख जाएगा। इसको आप क्लिक नहीं कर सकते, राइट, मतलब लोकेट भी नहीं कर सकते, क्लिक भी नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको हैंडल करना होता है यूजिंग सेलेक्ट क्लास। तो सेलेक्ट क्लास है तो उसका ऑब्जेक्ट बना लो, सेलेक्ट एस टी इक्वल टू न्यू सेलेक्ट। इंपोर्ट करना पड़ेगा, एरर आ रहा है, ये देखो। कभी भी याद रखना, अगर ऐसे मल्टीपल इंपोर्ट्स मिले तो वो देखना सेलेनियम से ही आना चाहिए, कहीं और से नहीं आना चाहिए। क्योंकि हो सकता है अलग अलग टूल में, या जैसे ये सेलेनियम टूल है और ये कुछ और ही है अपाचे का, तो दोनों जगह एक ही नाम की क्लासेस हो सकती है ना। हमने देखा ना अलग अलग पैकेज में, या है ना अलग अलग पैकेज में बोलो या फिर अलग अलग प्रोग्राम में बोलो, आप वहाँ पर सेम नाम की क्लासेस बना सकते हो। ये सेम काम करती है ऐसे ही। तो हमें क्या चाहिए, सेलेनियम वाला चाहिए। कर लिया। स्टिल यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में एरर दे रहा है। ये कंस्ट्रक्टर में कभी एरर देगा, इसका मतलब ये है इसके आर्ग्यूमेंट चाहिए, बिना आर्ग्यूमेंट काम नहीं करता। तो यहाँ पे हमें देना पड़ेगा ये स्किल ड्रॉप डाउन, मतलब हमें इसको बताना पड़ेगा कौन सा सिलेक्ट टैग वाला एलिमेंट आप यूज कर रहे हो। तो यहाँ पे जो हमारा सिलेक्ट टैग वाला एलिमेंट कौन सा है, यही है जिसको हमने क्या किया, अभी लोकेट किया आईडी स्किल से। इस एलिमेंट को पास करना पड़ेगा यहाँ पे। तो जो सिलेक्ट क्लास है इस एलिमेंट पे काम करेगी, और ये कब काम करेगी इसके ऊपर, ये सिलेक्ट टैग से बना होगा तभी काम करेगी। मैं अगर चाहता हूँ जैसे ये एलिमेंट मैंने लोकेट किया डिव, और वो एलिमेंट को लोकेट करके यहाँ अगर पास करता हूँ तो ये सिलेक्ट क्लास उस एलिमेंट पे काम करेगी ही नहीं। इसकी कंडीशन क्या है, सिलेक्ट टैग होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये बारीक बारीक डिटेल याद रखना, सब इंटरव्यू में काम आता है कि सिलेक्ट क्लास कब यूज़ करें, या फिर इस टाइप का ड्रॉप डाउन आएगा तो हम क्या यूज़ करें। डन। तो हमने इसको बता दिया कि ये वाला एलिमेंट आपको हैंडल करना है। अब इसको हैंडल करने के लिए, ये तो क्लिक तो कर दिया था आपने, उसके बाद कोई काम का है नहीं, लेकिन इससे हम क्या करना चाहते हैं, एलिमेंट को सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो अगर मैंने इसको क्लिक किया और यहाँ से मैं चाहता हूँ एंड्रॉयड को सिलेक्ट करना, तो यहाँ से नहीं होगा, ये होगा यहाँ से। यहाँ आप देखोगे जितने वैल्यूज़ हैं वो सारे ऑप्शन से मैंशनड है। सबसे पहले क्या है, सिलेक्ट स्किल, तो वो देखो सिलेक्ट स्किल, ये भी ऑप्शन टैग के अंदर है, और ये क्लोज, ऑप्शन ओपन ऑप्शन क्लोज, है ना। तो सारे ही यहाँ पे ऑप्शन टैग है, जितनी वैल्यूज़ यहाँ पे प्रेजेंट है उतने ही यहाँ पे ऑप्शन टैग होंगे। और हर टैग में एक एक्स्ट्रा की चीज़ देखो, एक वैल्यू भी है और टैग्स भी है। वैल्यू इक्वल टू एडोब InDesign, वैल्यू इक्वल टू एडोब फोटोशॉप। तो हर ऑप्शन जो है, हर ऑप्शन की एक वैल्यू भी है और उसका टैग्स भी है। समझ गया। तो हम जो सिलेक्ट करने वाले वैल्यू, इस वैल्यू और इस टैग्स इनके हेल्प से ही करने वाले। तो कैसे करेंगे, रेफरेंस वेरिएबल से एक मेथड बुलाते हैं सिलेक्ट। ठीक है, हमको सिलेक्ट करना है तो हम बुलाएंगे सिलेक्ट। तो यहाँ पे 3 सिलेक्ट है, सिलेक्ट बाय इंडेक्स, सिलेक्ट बाय वैल्यू और सिलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट। अगर मैंने यहाँ पे दे दिया सिलेक्ट बाय इंडेक्स, तो अगर मैं देता हूँ यहाँ पे, अच्छा एंड्रॉयड का इंडेक्स क्या है यहाँ पे, पहली वैल्यू क्या है 0 1 2 3 एंड 4। अगर मैंने 4 दिया तो ये क्या करेगा, एंड्रॉयड को सिलेक्ट कर लेगा ऐसे। ठीक, दूसरा मेथड क्या है, सिलेक्ट बाय वैल्यू। अभी वैल्यू क्या दोगे, ये ऑप्शन के बाद एट्रीब्यूट टैग है वैल्यू आपका। तो एट्रीब्यूट टैग अगर यहाँ देते हो, जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे एडोब फोटोशॉप, ये वैल्यू, और यहाँ दे दिया वैल्यू। तो ये क्या करेगा,
ये वैल्यू जहाँ प्रेजेंट होगी, जिस ऑप्शन में वैल्यू प्रेजेंट होगी वो वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेगा। डन। नेक्स्ट, सिलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट। तो यहाँ पे टैग्स भी प्रेजेंट है व्हाइट कलर में। अगर आप इसको देते हो एपीआईज ऐसे, तो जो टैक्स आपको दोगे उस टैक्स के अकॉर्डिंग वो सिलेक्ट कर लेगा। तो आप इंडेक्स भी दे सकते हो, वैल्यू एंड इसका टेक्स्ट, ये आपके ऊपर है जो भी देना चाहते हो। ठीक है, तो अभी के लिए हम पहले इंडेक्स से रन करके देखेंगे और यहाँ लगाते हैं थ्रेड डॉट स्लीप। ठीक है, तो इतना रन करके देखते हैं पहले वो सिलेक्ट करता है कि नहीं। ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ एरर नहीं आया, मतलब उसने सेलेक्ट कर लिया। राइट, ये वाला जो क्लिक था इसका काम क्या था, ड्रॉप डाउन ओपन करना। बिना ड्रॉप डाउन ओपन किए भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो अभी के लिए एक रन करते हैं विदाउट इसके। तो ये क्या करेगा, सिंपली उस पर जाएगा और जो इंडेक्स पे रखा होगा वैल्यू वो सिलेक्ट कर लेगा। देखना यहाँ पे चेंज होगा, देखो एंड्रॉइड चेंज हुआ। राइट, तो हमें ड्रॉप डाउन ओपन भी नहीं करना पड़ता। इसे बताने के लिए था कि ड्रॉप डाउन ओपन होता है, लिस्ट आती है, बट हम सिलेक्ट नहीं कर पा रहे। तो ज़रूरी नहीं है, ये ऑप्शनल चीज़ें हैं। आप डायरेक्टली सिलेक्ट क्लास यूज़ करो और इंडेक्स के अकॉर्डिंग या उसकी वैल्यू या फिर उसके विजिबल टेक्स्ट से आप उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो एक ये वाला भी ट्राई करते हैं वैल्यू के साथ। ठीक है, कर लिया इसने फोटोशॉप को।